अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू ऑनलाइन बेसिक ग्राफिक डिज़ाइनिंग स्किल कोर्स विद डॉक्टर खदीजा इदरीस। मेरा नाम है डॉक्टर खदीजा इदरीस और मैं आपको सिखाने जा रही हूँ एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करते हुए बेसिक ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स। जी हाँ, हम ये कोर्स एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन पर करने जा रहे हैं। इस कोर्स में हम इस्तेमाल करेंगे दो मेजर ऐप्स, कैनवा ऐप और पिक्सेल ऐप। इसके अलावा जिन लोगों के पास लैपटॉप या कंप्यूटर की सहूलत मौजूद है वो गूगल क्रोम में एक्सटेंशन को ऐड करते हुए पिक्सेल ऐप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि गूगल क्रोम में इन एक्सटेंशंस को किस तरह से ऐड किया जाए, तो इसके लिए ऑलरेडी यूट्यूब पर बेतहाशा वीडियोस मौजूद हैं। आप उनकी मदद लेते हुए इन एक्सटेंशंस को ऐड कर सकते हैं। इसके साथ साथ वो फीमेल स्टूडेंट जो ऑनलाइन ग्राफिक डिज़ाइनिंग और वीडियो एडिटिंग की क्लासेस लेना चाह रही हैं वो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर राब्ता कर सकती हैं। शुरू करते हैं हम अपनी फर्स्ट क्लास पिक्सेल ऐप से। जैसे ही हम पिक्सेल ऐप के आइकॉन पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने ये एक इंटरफेस शो होता है। इस इंटरफेस में एक बैकग्राउंड है और इस पर लिखा हुआ है न्यू टेक्स्ट। हम न्यू टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हुए इसे डिलीट कर देते हैं। डिलीट की ऑप्शन लेफ्ट हैंड साइड पर मौजूद है। आप टॉप पर देखिए, यहाँ पर एक डिलीट का निशान बना हुआ है। आप इसको क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक किया तो ये पूछता है, हमसे परमिशन मांग रहा है कि क्या आप इसको डिलीट करना चाहेंगे। हम कंफर्म कर देते हैं जी, इसे हम डिलीट कर देंगे। हमने ओके के निशान पे क्लिक किया, ये ऑब्जेक्ट यहाँ से अरेज हो गई। अब ये बैकग्राउंड है। इस बैकग्राउंड पर हम अपनी मर्जी से जो भी टाइप करना चाहें वो टाइप कर सकते हैं, जो चीज़ बनाना चाहें वो बना सकते हैं। किसी भी ऐप के बेहतरीन इस्तेमाल के लिए उसके बेसिक टूल्स का जानना बहुत ज़रूरी है। पिक्सेल ऐप पर प्रोफेशनली काम स्टार्ट करने से पहले हम इसके कुछ टूल्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो शुरू करते हैं टूल्स के बारे में जानना। जैसे ही लेफ़्ट हैंड साइड के कॉर्नर पर एक प्लस का निशान बना हुआ है, इसे मैं क्लिक करती हूँ तो हम देखते हैं हमारे पास मज़ीद ऑप्शन शुरू हो गई, जिनमें टेक्स्ट है, करंट डेट है, स्टिकर है, शेप्स है, फ्रॉम गैलरी एंड ड्रॉ है। इन ऑप्शंस को वन बाय वन हम दोबारा से नेक्स्ट लेक्चर्स में स्टडी करेंगे। ये मेजर ऑप्शंस हैं। इन ऑप्शंस को डिटेल में पिक्सेल ऐप की बॉटम लाइन पर जो टूल्स हैं उनमें दिया गया है। इसके अलावा जब हम दूसरी ऑप्शन को क्लिक करते हैं तो यहाँ पर है जनाब सेव एज प्रोजेक्ट, सेव एज इमेज। पिक्सेल ऐप के इस बैकग्राउंड पर हम जो भी काम करते हैं, जो भी चीज़ बनाते हैं, उसको दो तरह से सेव किया जाता है। सबसे पहले सेव एज प्रोजेक्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि ये चीज़ हम बाद में भी थोड़ी बहुत रद्दो बदल के साथ इस्तेमाल कर सकें। हम जो भी चीज़ बनाएं वो हमारे पास एज इट इज़ सेव होनी चाहिए पिक्सेल ऐप के अंदर, ताकि इसे इन फ्यूचर इस्तेमाल किया जा सके। दूसरा है जी सेव एज इमेज। इससे मुराद क्या है? इससे मुराद ये है कि हमने जो भी काम किया है पिक्सेल ऐप के अंदर उसे हम सेव कर सकें अपने मोबाइल फ़ोन की गैलरी के अंदर और उसे फॉरवर्ड कर सकें। इस पिक्सेल ऐप में दो तरह से जो है वो काम जो है वो सेव होता है, एक PNG इमेज फॉर्म में और दूसरा JPG में। थर्ड ऑप्शन हमारे पास है शेयर की ऑप्शन। जैसे ही शेयर पे क्लिक करते हैं तो ये बहुत सारे हमारे पास ये समझ लें प्लेटफॉर्म शो होना शुरू हो गए हैं। फेसबुक है, ट्विटर है, G+ है, व्हाट्सएप है। इसके बाद इमेज फॉर्मेट किस फॉर्म में हमने शेयर करना है, JPG में शेयर करना है या फिर हमने करना है PNG फॉर्म में। ठीक है, इसी तरह से ये सेव ऑप्शन में भी इसी तरह से शो होगा। अब डायमेंशंस क्या हैं? डिफ़ॉल्ट सेटिंग में हमने इसको सेव करना है, कस्टम में, लो में, मीडियम, हाई, वेरी हाई, अल्ट्रा हाई में। जब भी हम पिक्सेल ऐप में काम को सेव या शेयर करते हैं तो अल्ट्रा क्वालिटी में करते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए कि शेयर करने की बजाय आप इसे सेव टू गैलरी कीजिए और इसके साथ जो है इसकी अल्ट्रा क्वालिटी को चूज़ कीजिए। अपने काम को कभी भी डायरेक्ट लिंक के साथ इन प्लेटफॉर्म्स पे जो है वो शेयर मत कीजिए। नेक्स्ट हमारे पास ये दो कॉमास नज़र आ रहे हैं। ठीक है, इन कॉमा को जैसे ही हम प्रेस करते हैं तो हम देखते हैं यहाँ पर कुछ कोटेशंस ऑन हो गई हैं। ठीक है, अब ये कोटेशंस इंग्लिश मोड में हैं। इसके अलावा जो है फ्रेंच लैंग्वेज में भी अवेलेबल हैं। मोटिवेशनल जो हैं यही कोटेशंस होंगी सक्सेस में, जिसमें फ्रेंडशिप, हैप्पीनेस, इंस्पायरेशन, पॉजिटिविटी वगैरह शामिल हैं।
यहाँ से अगर कोई कोटेशन हम अपने बैकग्राउंड पर लेना चाह रहे हैं तो ले सकते हैं। जैसे ही हम किसी भी एक कोटेशन को प्रेस करते हैं तो ये देखें, ये हमसे परमिशन मांग रहा है कि क्या सिलेक्टेड कोटेशन आप जो है इसे ऐड करना चाहेंगे। अगर हम ओके कर देते हैं तो ये एंटर हो जाती है इस बैकग्राउंड के ऊपर। इसे हम डिलीट कर देते हैं फ़िलहाल के लिए। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट टूल की जानब। ये एक शो टर्न फॉर्म में एरो है, ठीक है। ये रिवर्स का बटन है, यानी हमने जो काम भी इस बैकग्राउंड पर किया है अगर उसमें से किसी स्टेप को हम रिवर्स करना चाह रहे हैं तो हम इस टूल का इस्तेमाल करेंगे। हम यहाँ कोई टेक्स्ट ऐड कर लेते हैं न्यू टेक्स्ट में, ठीक है। ये फ़र्ज़ करें हमने न्यू टेक्स्ट ऐड कर लिया, हम इसे मिटाना चाह रहे हैं, ख़त्म करना चाह रहे हैं तो न्यू टेक्स्ट को हम सेलेक्ट करते हुए इस एरो को क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे वो रिवर्स होता जाएगा। ये प्लस का निशान है, ठीक है। इस प्लस के निशान को जैसे क्लिक किया ये जूम होना शुरू हो गया। यहाँ पर जब हम इस बैकग्राउंड पर कुछ लिखेंगे तो आप देखेंगे कि जूम इन और जूम आउट किस तरह से होता है। आगे चलकर इस टूल का इस्तेमाल करेंगे। सामने है ग्रिड लाइंस। जैसे ही ग्रिड लाइन को हमने क्लिक किया ये कुछ ग्रिड्स शो होना शुरू हो गई। लाइंस ये देख रहे हैं आप। इनका मकसद क्या होता है? इनका मकसद ये है कि जो भी हम बैकग्राउंड पर काम कर रहे हैं, पिक्चर्स ऐड कर रहे हैं, टेक्स्ट ऐड कर रहे हैं, तो उनमें एक तरतीब होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई चीज़ कहाँ पड़ी हुई है, कोई चीज़ कहाँ पड़ी हुई है, कोई तरतीब ना हो, रब्त ना हो, चीज़ खूबसूरत ना लगे। तो चीज़ में एक रब्त पैदा करने के लिए, खूबसूरती पैदा करने के लिए हम ग्रिड लाइंस का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें अरेंज करने के लिए। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आ जाती है जनाब लेयर्स की। जैसे ही लेयर्स को हम क्लिक करते हैं हमारे पास एक हाफ शेडेड एरिया जो है वो स्क्रीन पे शो होना शुरू हो जाती है। लेयर्स की ऑप्शन इसलिए अभी शो नहीं हो रही क्योंकि बैकग्राउंड के ऊपर कोई भी चीज़ मौजूद नहीं है। इस बैकग्राउंड पर जैसे जैसे चीज़ें ऐड होंगी, टेक्स्ट ऐड होगा, शेप्स ऐड होंगी, तो यहाँ लेयर्स में भी वो ऑप्शन शो होना शुरू हो जाएंगी। और फिर लेयर का क्या इस्तेमाल है ये आगे चलकर हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अगर हम ऐप के लोअर बॉर्डर पर आएँ तो माई प्रोजेक्ट्स को जैसे ही क्लिक करते हैं यहाँ पे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ओपन हो जाते हैं। ये वो प्रोजेक्ट्स हैं जिन्हें हमने सेव किया है ताकि बाद में हम इसे इस्तेमाल कर सकें। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।